आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। यहाँ से एसएससी जीडी रेलवे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते, एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। इस वीडियो को हम दो सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। पहला सेक्शन होगा थ्योरी का और दूसरा होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। क्वेश्चन सारे पिछले एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चनों को ही मैंने लिया है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एस्चुरी और डेल्टा को समझते हैं। क्या होता है एस्चुरी और डेल्टा? एस्चुरी सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है, उसे एस्चुरी कहते हैं। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी एस्चुरी मतलब जवारा नद मुख बनाती है। डेल्टा नदी जहां महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा प्राय उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा का निर्माण करती है। अब बात करते हैं अफाह तंत्र की। अफाह तंत्र एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। इस अफाह तंत्र कहते हैं। यह अलग अलग दिशाओं से जो धाराएं आती हैं यह मुख्य नदी की सहायक नदियां होती हैं। अब हम बात करते हैं भारत के अफाह तंत्र की। इसे हम दो भागों में डिवाइड करके समझेंगे। पहला है हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालयी अफवाह तंत्र में हम सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को समझेंगे। प्रमुख रूप से तीन नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। और दूसरे पार्ट में हम मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में समझेंगे। कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, महानदी, गोदावरी। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट नंबर 1 हिमालय अफवाह तंत्र की। हिमालय अफवाह तंत्र में सिंधु नदी की। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी का उद्गम चाइना में स्थित तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। सिंधु नदी चाइना से निकलकर भारत से होते हुए पाकिस्तान के कराची से होकर अरब सागर में गिर जाती है। नदी की कुल लंबाई 2800 किलोमीटर है। अब बात करते हैं सिंधु की सहायक नदियों के बारे में। इसको मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाती हूँ। जिंदगी भर आपको झेलना पड़ेगा अगर आपने चरस खाई है, और चरस एक प्रकार का विष है। तो झेलना से हो गया झेलम, चे से हो गया चिनाब, रे से रावी, से सतलज, वी से व्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। इस तरह 4 बार दोहराएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाए। सिंधु एवं सतलज दोनों ही नदियों का उद्गम भारत से बाहर चाइना में स्थित तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। 1960 में भारत और पाकिस्तान ने एक समझौता किया था, सिंधु जल समझौता। इसके अनुसार भारत केवल 20% जल सिंधु नदी का यूज कर सकता है और 80% पाकिस्तान यूज करता है। एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, इस पे कौन कौन से बांध बने, इसको भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाती हूँ। शाबाश दुल्हा तू झेल। सा से हो गया सालाल परियोजना, बा से हो गया बलिहार परियोजना, से हो गया सतलज परियोजना, दुल्हा से हो गया दुलहस्ती परियोजना। ये चारों परियोजनाएं चिनाब नदी पर स्थित हैं। अब है तू झेल। तू से हो गया तुलबल परियोजना और झेल से हो गया झेलम नदी। ये परियोजना यहाँ पे गलती से लिखा गया है। जब सिंधु नदी 2 पहाड़ों को काटकर बीच से निकलती है तो इसे सिंधु घाट कहते हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब, और ये सारा पानी लेकर पहुंच जाती है कराची और कराची से होकर सीधे गिर जाती है अरब सागर में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से होता है। तिब्बत से होते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। आसाम घाटी से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो सिक्किम के दार्जिलिंग से निकलती है एक तीस्ता नदी जो आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, और दूसरी है मानस और बेकी। यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, और एक इस ओर से आती है लोहित नदी। इसे खून की नदी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र निकलती है मानसरोवर के निकट से। चाइना में इसे सांपो नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे
जमुना के नाम से जाना जाता है और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में सर्वाधिक पानी ब्रह्मपुत्र नदी में होता है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2800 किलोमीटर है। अब इसके बाद में बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है गंगोत्री हिमनद, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में आके अलकनंदा से मिल जाती है। इसी संगम स्थल से निर्माण होता है गंगा नदी का। यह उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी यमुना नदी। इसी में आके मिल जाते हैं चंबल, केन, बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं। और ये आके मिल जाती है गंगा नदी में। नीचे से एक नदी निकलती है सोन नदी, ये भी आके गंगा में मिल जाती है और ये गंगा की सहायक नदियां हैं। ऊपर से एक नदी आती है रामगंगा नदी। याद रखिएगा, रामगंगा नदी के किनारे ही है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ऊपर से एक नदी आके मिलती है गोमती, एक नदी आती है सरयू, ये भी इसकी सहायक नदी है। एक आती है गंडक नदी, ये भी गंगा की सहायक नदी है। यह है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी ये नेपाल से निकलती है और याद रखिएगा नेपाल में इसे सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। फिर ये नदी गंगा नदी की यहाँ से एक शाखा निकलती है हुगली नदी कलकत्ता में बहती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पहुँचती है और बांग्लादेश में जाके वो ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद में इसे मेघना नाम से जाना जाता है। इसके बाद में ये जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं हम भारत की प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। यहाँ अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी, और इस ओर चली जाती है। इन्हीं अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है सोन नदी और ऊपर की ओर जाती है और गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ से एक और नदी निकलेगी महानदी, यहाँ से निकल के वो इस ओर चली जाती है। याद रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियाँ निकलती है। यहाँ नीचे से निकलेगी एक नदी ताप्ती नदी और इस ओर चली जाएगी। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, याद रखिएगा, यह एस्चुरी बनाती है। और एस्चुरी के बारे में मैंने आपको, यहाँ ऊपर से एक नदी आती है आपके साबरमती नदी, यह कहाँ से निकलती है अरावली की पहाड़ियों से और आके नर्मदा में मिल जाती है। यहाँ नीचे से महाराष्ट्र से निकलती है एक नदी गोदावरी नदी और ये यहाँ से निकलते हुए यहाँ से होकर इस ओर आ जाती है। याद रखिएगा, गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है और व्रत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है क्योंकि यह गंगा के दक्षिण में स्थित है। गंगा के दक्षिण में होने की वजह से इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ से नीचे से एक और नदी निकलेगी कृष्णा नदी और ये यहाँ से होते हुए इस ओर चली जाएगी और इस जगह को केजी बेसिन कहते हैं। यह पेट्रोलियम और तेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आते हैं केजी बेसिन किस लिए फेमस है, तो तेल और पेट्रोलियम के लिए फेमस है। यहाँ देखिए कावेरी नदी निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी आपके नासिक से निकलती है। ठीक है।